हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास। इसके अंतर्गत जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं सारा हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त आज का क्लास। चलिए ध्यान से देखिएगा, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त। बी का मतलब होता है BODMAS, ये होता है बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है मेरे दोस्त कोष्टक। क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक ये होता है बड़ा कोष्टक होता है, उसके बाद ये होता है मझिला कोष्टक और ये होता है छोटा कोष्टक, ये होता है रेखा कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में बोले तो इसका मतलब का होता है, और का या फिर ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो कहीं लगा रहेगा तो इसको आप गुणा प्रदर्शित नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप गुणा कर देंगे, ठीक है ना। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीपल मतलब गुणा। ए से एडिशन मतलब जोड़। यस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो ये नियम लेके चलना है। जैसे मेरे दोस्त इसको एक लाइन में बांधे तो का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण को लियो घटाए। कैसे? का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण को लियो घटाए। ये कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना है। तो चलिए मैं सवाल लिखता हूं तो और बेहतर समझ आएगा। चलिए एक बार इतना लिख लीजिए, फिर हम सवालों के ऊपर आते हैं। एक बार मैं यहां लिख दे रहा हूं, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण को लियो घटाए। ये चलिए ध्यान से देखिएगा, सवाल इसमें किस तरह के रहेंगे। जैसे हो गया 12 भागा 6 गुणे 2, उसके बाद 6 + 7 - 5। अब चाहे ब्रैकेट के अंदर रहे या फिर बाहर रहे, तो सबसे पहले आपको नियम से चलना है। पहले यदि भाग है तो भाग हल करना है, गुणा है गुणा, प्लस माइनस, इस क्रम में हल करना है। तो इन दोनों में प्लस कौन है? प्लस को पहले हल कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, प्लस को पहले हल करेंगे। ये सब ऐसे कैसे उतार दीजिए, 12 भागा 6 गुणे 2 हो गया। फिर ये दोनों जोड़ेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13 माइनस का हो गया 5। आगे देखिए, ये 12 भागा 6 हुआ गुणे 2, 13 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब हुआ गुणा। कितना हो गया? 13 में से 5 घटाए 8 हो गया। फिर देखिए 6 से इसको भाग देंगे, 6 दूनी 12, फिर 2 गुणे 2, फिर गुणे 8। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 8 कितना हो जाएगा? 32। तो 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, अगला सवाल देखिएगा। जैसे सवाल इस तरह आ जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, 2 भागा 2 गुणे 2 + 2 - 2, फिर उसके बाद +2 गुणे 2 भागा 2। ये सवाल रहे तो हम इसका आंसर कैसे हल करेंगे? ध्यान से देखिएगा। पहले इसमें भी आपको क्या करना है, जहां भाग है भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। इसी कॉन्सेप्ट पे आप चलेंगे। हाँ, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण को लियो घटाए। तो इसमें जहां जहां भाग है पहले भाग कर दीजिए। देखिए भाग कहां कहां, यहाँ है, 2 से कटाई एक बार में, फिर गुणे 2 हो गया, प्लस ये वाला 2 -2 प्लस ये 2, ये देखिए 2 हो गया, फिर गुणे 2, ये भाग देंगे कितना हो जाएगा? 1। अब जहां जहां गुणा है पहले गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2 + 2 -2 प्लस 2 1 कम 2 हो गया। अब जो जो प्लस है उसको जोड़िए, ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है, 2 2 4 2 6, 6 - 2 करेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा। मान लीजिए एक साथ रेखा कोष्टक और छोटा कोष्टक दोनों रहे। जैसे हो गया 7 + 18 भागा 6 माइनस, ये हो गया कोष्टक छोटा वाला, 16 भागा 8 + 7 माइनस 8, उसके बाद प्लस का 2, ये हो गया रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक ये लगा है मेरे दोस्त, ये रेखा कोष्टक है, 8 और 2 पे लगा है, पर ये जो माइनस है ये बाहर है। ध्यान रखिएगा, ये माइनस कहाँ है? बाहर है। चलिए ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, ये 7 है + 18 भागा 6, ठीक है। ये माइनस यहां लगा दीजिए। अब आगे हल करिए। पहले आप रेखा कोष्टक हल करेंगे, पहले आपको रेखा कोष्टक हल करना है। तो 16 भागा 8 + 7 माइनस अपने जगह पे है, 8 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये माइनस बाहर है, रेखा कोष्टक यहाँ 8 पे लगा है, 8 और 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 8 2 हो जाएगा 10। आगे हल करिए, 7 + 18 भागा 6 माइनस ये, अब करिए भाग, आप 8 दूनी 16 हो गया, +7 - 10। अब आगे देखिएगा, ये 7 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा? माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। तो 7 + 18
भागा 6 माइनस, ये 7 2 9 हो जाएगा, 9 प्लस का में से 10 माइनस का घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 18 भागा 6 प्लस 1। अब आराम से आप यहाँ भाग करिए, 6 से करिए, 6 3 18, तो क्या क्या बचा, यहाँ लिख दे रहे हैं 7 प्लस 3, उसके बाद प्लस का 1, 7 3 10। ध्यान से देखिए, भाग हुआ 6 से, 6 3 18, 7 प्लस 3 ये प्लस 1, 7 3 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरह बहुत ही आसानी से इसे भी हल कर सकते हैं। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। अगला मान लीजिए मझला कोष्टक भी आ जाए, जैसे 2 भागा 8 इस दूसरा 16 भागा 8 प्लस, फिर मझला कोष्टक हो जाए, फिर 5 गुणे 25 भागा 5, उसके बाद माइनस छोटा कोष्टक भी हो जाए 16 भागा 8 प्लस 2, ये हो गया। इस बार क्या हुआ मेरे दोस्त, ये छोटा कोष्टक भी आ गया, मझला कोष्टक भी आ गया, बाहर भी अंक पड़े हैं। तो इसको किस तरह हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको हल करते वक्त आपको सबसे पहले क्या हल करना है, यदि रेखा कोष्टक रहता तो रेखा कोष्टक पहले करते, उसके बाद रेखा कोष्टक नहीं है तो छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो पहले छोटा कोष्टक आपको हल करना है। इधर देखिए 16 भागा 8 है प्लस ये हो गया 5 गुणे 25, इसको अभी आप हल नहीं करेंगे, पहले अंदर हल कर लीजिए। हल करिए, 8 से ये सूरज जाएगा 2 बार में, 8 दूनी 16, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2, 2 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब ये छोटा कोष्टक हट चुका है, बचा है मझला कोष्टक। इसके अंदर भी पहले भाग करना है आपको, 16 भागा 8 प्लस, अंदर हल करिए। देखिए 5 से कटा है 5 बार में, तो 5 गुणे 5 माइनस 4। अब आगे देखिएगा, ये 16 है भागा है 8 प्लस, ये 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। अब यहाँ भी पहले आपको भागी करना है, 8 से कटा है 2 बार में, प्लस 21, 21 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21 2 हो जाएगा 23। तो इसका राइट उत्तर कितना हो गया मेरे दोस्त, इसका राइट उत्तर हो गया 23। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मान लीजिए एक साथ सारे ब्रैकेट आ जाए, छोटा बड़ा मझला सब आ जाए। एक क्वेश्चन में लिखता हूं 2 माइनस ये बड़ा कोष्टक 2 प्लस, फिर मझला कोष्टक 18 भागा 9 गुणे 2 माइनस छोटा कोष्टक 15 भागा 5 प्लस 7 माइनस 2, ये हो गया। अब इतना एक साथ छोटा कोष्टक भी आ गया, मझला कोष्टक भी आ गया और बड़ा कोष्टक भी आ गया, तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको भी हल करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, ये बड़ा कोष्टक भी ऐसे रहने दीजिए, बीच में प्लस आया। अब देखिएगा, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा, तो ये 18 भागा 9 हुआ गुणे 2 माइनस, पहले इसको हल करिए, 5 से भाग दीजिए 15 में तो कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे 15 में हो जाएगा 3 प्लस 7 माइनस 2। फिर आगे देखिए, अब आगे अभी भी इसी को हल करना है, पहले इसको ऐसे उतार दीजिए, 2 प्लस 18 भागा 9 गुणे 2 माइनस, ये देखिए 7 3 10 हो गया, 10 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आया 8 और ये छोटा कोष्टक अभी हट चुका है, बचा है मझला कोष्टक। इसको भी हल करिए, देखिए ये 2 प्लस, अब देखिएगा मेरे दोस्त 9 से कटा 18 कितनी बार में, 2 बार में, 9 दूना 18, यहाँ 2 बचा, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 हो गया। अभी भी मझला कोष्टक लगा है, आखिरी में यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लीजिएगा, ठीक है ना, आखिरी में बड़ा कोष्टक लगता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ 7 माइनस ये 2 है प्लस, ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 ऐसे ब्रैकेट छोटे से एक कोष्टक में रख लीजिए, इसके लिए लगाए। आगे देखिएगा, ये 7 इधर पड़ा हुआ है माइनस, ये माइनस तो बाहर है, ये कोष्टक के अंदर क्या हो रहा है मेरे दोस्त, ये 2 अपनी जगह पे, उसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो माइनस का कितना हो गया, 4 हो गया। फिर आगे देखिए 7 ये माइनस है, अब घटाएंगे माइनस का 4 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 ये हो गया और उसके बाद माइनस ये हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो 7 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ आएगा। तो जब भी आपको बोर्ड मास हल करना है, एक बार लिख लीजिए,
जब भी आपको बोर्ड मास हल करना है पूरे नियम से चलिएगा। का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण को लियो घटाए, इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। आप एक बार भी कभी भी मिस्टेक नहीं होगा आपसे, हर बार आपका सही होगा। छोटे एग्जाम की बात करें या बड़े एग्जाम की बात करें तो कहीं ना कहीं 1-2 सवाल हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।